मम्मी जी, आपको जो भी कहना है घर में सबके सामने कहिए। उन सबको भी पता चले मेरे इतना करने के बावजूद अपनी दोस्त से बुराई करती हैं। ये पीठ पीछे मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। अचानक से अपनी बहू तुलिका को सामने देखकर ललिता जी सक पका गई और बोली, अच्छा तो तुम छुप कर हमारी बातें सुनती हो। मुझे आपकी तरह कान लगाकर बातें सुनने की आदत नहीं है और ना ही पीठ पीछे बुराई करने की। मुझे जो भी कहना होता है मुंह पर कहती हूँ। तुलिका सारा काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी पीछे से पड़ोस में रहने वाली सासू माँ की पक्की सहेली कोकिला जी आ गई। कोकिला जी एक नंबर की पंचायती औरत थी। लोगों की बातें सुनकर इधर से उधर करना उनकी आदत थी। उनके घर में भी उनकी दो बहुएं थी जिनकी वह बहुत तारीफ करती थी। उनकी बहू की तारीफ सुनकर सासू माँ बहुत प्रभावित रहती थी और हर बात में उनकी तुलना अपनी बहू तुलिका से करती थी। आज भी आते हुए उन्होंने ललिता जी से कहा, तुम यहाँ अकेली बेटी उग रही हो, बहुरानी कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में। आजकल बहुएं सास के पास बैठना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं है बहन, मेरी बहुएं तो मुझे एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। दोनों मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं। लेकिन तुम्हारे लिए दुख होता है, तुम्हारी बहू तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। कोकिला ने अफसोस जाहिर करते हुए फुल झड़ी लगा दी। हाँ बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। मेरी बहू को ज़्यादा बात करना या किसी के पास बैठना पसंद नहीं है। काम खत्म होते ही बच्चों को लेकर बैठ जाती है या फिर फ़ोन पर अपने मायके वालों से बात करने लगती है। ये तो भगवान भला करे जो मेरी बेटियां हैं, जो फ़ोन पर मेरा हाल चाल लेती रहती हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो बेटियां अगर कर सकती हैं वो बहू कभी नहीं कर सकती। ललिता जी ने अपनी सहेली कोकिला से बेहद अफसोसजनक शब्दों में कहा और सर पर हाथ रखकर बैठ गई। इत्तेफाक से तुलिका उसी समय उनके कमरे में आ गई और उसने उनकी बातें सुन ली। उनकी झूठी बातें सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो उनके सामने ही बोल दी कि आज ये बातें आप अपने बेटे और पति के सामने भी कहिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि इस घर में आपकी बहू आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जो कुछ भी करती हैं आपकी बेटियां करती हैं। आपको अपनी सहेली की बहुएं बहुत अच्छी लगती हैं। आंटी जी, जरा अपने मुंह से बता दीजिए कि आपकी बहुएं आपकी कितनी चिंता करती हैं। एक नौकरानी से बदतर स्थिति है आपकी। आपके घर में आपकी बहुएं आपसे घर का हर काम करवाती हैं और बदले में आपको दुत्कार मिलती है। आपके बेटे और पोते पोतियां भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हैं। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा जब आपकी बहू आपको खाने के लिए लताड़ रही थी, क्योंकि आपने उस दिन कचौड़ियाँ बनाने की फरमाइश कर दी थी। आपसे अपनी सहेली का दुख देखा नहीं गया और आप यहाँ रोज उनका घर तोड़ने चली आती हैं। ये सुनते ही कोकिला जी का मुंह उतर गया और कहने लगी, हाँ ललिता, तेरी बहू बेटा पोता पोती सब बहुत अच्छी हैं। ऐसा सुख तो आज के समय में बड़े भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है, सबको नहीं। मुझे ये देखकर बड़ी जलन होती थी, इसलिए मैं तुझे भड़काती रहती थी, जिससे तेरे घर में मेरे घर जैसे लड़ाई झगड़े हों और तेरी स्थिति भी मेरी जैसी हो जाए। अपनी परम सहेली की बातें सुनकर ललिता जी से कुछ बोलते नहीं बना। मेरी सासू माँ को भी अपने सुख रास नहीं आते। यहाँ घर में उनकी बहू बेटा पोते पोती सब उनकी इज्जत करते हैं, आगे से आगे उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन इन्हें वो हजम नहीं होता। लेकिन आपको हर समय बेटियों की तारीफ ही करनी है। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन आपकी बेटियां जब भी आती हैं आपको पल भर बैठने भी नहीं देती। घर के काम तो मैं करती हूँ, लेकिन उनके बच्चे आपको संभालने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो मायके आराम करने आती हैं। आप भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उन दिनों आपकी तकलीफ मुझसे छुपी नहीं रहती। लेकिन फिर भी बेटियां की वाहवाही और बहू की जग हंसाई, यही आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है। अपनी सहेली के बहकावे में आकर आप अपने रिश्तों की कद्र नहीं करेंगी तो हम सबको आपसे दूर जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ तुलिका, हमें भी पता है कि घर में सब तेरा कितना ध्यान रखते हैं, खास तौर पर तुम। लेकिन फिर भी हर समय रोना रोती रहती हूँ, अपनी खुशियों से खुश नहीं रहती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। सच ही कहा गया है, बहुत ज्यादा रोना रोना अच्छा नहीं होता, वरना भगवान भी रूठ कर सुख छीन लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।